आपने बताया था कि आप निर्भया केस में इन्वॉल्व थे, तो आप कैसे इन्वॉल्व थे इसमें? जो निर्भया केस ये 2020 का है, 20 मार्च 2020। तो उस टाइम पर मैं नेशनल गेम्स में गोल्ड मेडल लेकर हमारे जो डीजी साहब थे संदीप गोयल जी, मैं उनको मिठाई खिलाने गया, आशीर्वाद लेने। तो क्योंकि मैं पहला ऑफिसर हूँ जो नेशनल गेम्स में तिहाड़ को रिप्रेजेंट किया 5 साल तक, और 5 साल मेडल भी रहा। वाह। तो सर उस टाइम पे मीटिंग चल रही थी, मैं गुड बुक्स में था उनकी, तो उन्होंने मीटिंग के अंदर ही मेरे को बुला लिया। जैसे मैंने स्लिप दी कि मैं मिलना चाहता हूँ, तो मैंने जाके मिठाई खिलानी शुरू की। हमारे डीआईजी साहब बैठे थे, हमारे जो आरएमओ डॉक्टर्स हैं वो सब बैठे थे। तो डिस्कशन चल रहा था, बड़े परेशान थे डीजी साहब, क्योंकि ये पूरा एक नेशनल इंटरनेशनल मुद्दा बना हुआ था उनकी फांसी। तो मेरे को देख के कहते हैं कि दीपक एक काम कर, तू जाके ज्वाइन कर ले, और तेरा जो कद काठी है ठीक है कि ना तो ये किसी को चोट पहुंचाए ना कोई इनको चोट पहुंचाए, और ये काम निकलवा दे। मैंने कहा ठीक है सर, जैसा आपको ठीक लगे। तो अंदर से मुझे भी बड़ा अच्छा लगा। वो केस भी ऐसा था भाई, इमोशंस आपके भी जुड़े थे, मेरे भी जुड़े थे, सभी के जुड़े हुए थे। तो मैंने कहा ठीक है सर, मैं करता हूँ। तो उन्होंने इमीडिएटली ऑर्डर किए मेरे, और 18 तारीख को मेरे को मंडोली से तिहाड़ बुलाया, और 3 दिन हम रेगुलर रहे उनके साथ। सुबह 5:30 बजे फांसी दी, 7:30 बजे के आसपास हमने उनको डेड बॉडीज को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। ड्यूटी खत्म हुई, फिर बैक टू पवेलियन। तो फांसी से पहले कोई चेकलिस्ट होती है, कोई चीज़ें होती है जो चेक करनी होती है? फांसी से पहले एक तो शाम तक यही श्योर नहीं था, रात तक भी 4 साढ़े 4 बजे तक भी, कि इनको फांसी होगी। क्योंकि 1 बजे 1:30 बजे के आसपास हाई कोर्ट इनके वकील साहब पहुंचे, हाई कोर्ट से फिर वो रिजेक्ट हुई, फिर सुप्रीम कोर्ट पहुंचे। 4 बजे के अराउंड में हमारे पास जो इनका फाइनल लेटर आया कि हाँ एग्जीक्यूशन करना है। तब तक तो इनको भी ये लग रहा था कि जैसे हर बार बस्ते आए हैं, बच जाएंगे। हाँ, लॉन्ग ट्रायल जैसे अपॉर्चुनिटी देना जिसको कहते हैं। किस बात पे बच रहे थे वो? जो उनके वकील साहब कुछ ना कुछ, कभी उसकी वाइफ की तरफ से पिटीशन लगा देते थे, कभी जो बहुत कंडे वो अपना सकते हैं, उन्होंने वो सारे अपनाए, बट कुछ नहीं हुआ जी। तो मतलब अभी हम बात करें चेकलिस्ट कुछ भी नहीं होती उससे, कि लेटर आ गया, लेटर होने के बाद कुछ होता है कि ये चेक करो, ये चेक करो? हाँ, आपका उसका जो पूरा मेडिकल एग्जामिनेशन होगा, जो बॉडी वाइटल्स वगैरह सब चेक किया जाता है, वो सारे चेक किए जाएंगे। डेथ से पहले ये जरूरी है चेक करना? हाँ बिल्कुल, क्योंकि वो पूरी एक रिपोर्ट बनती है, उसमें हमारे डीएम साहब भी होंगे, हमारे जो सीनियर मेडिकल ऑफिसर हैं वो भी होंगे, हमारे डीजी साहब भी होंगे, तो पूरी एक कमेटी बनती है